नमस्कार किसान साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हरियाली एग्री लाइफ में। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम जीवामृत के ऊपर बात करने वाले हैं। जीवामृत क्या होता है, जैविक खेती में इसका क्या महत्व है, इसके अलावा इसको उपयोग करने की विधि और साथ ही इसको कब तक आप भंडारित करके रख सकते हैं, इन सभी तमाम चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। आपसे बस निवेदन ये है कि इस वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। किसान साथियों, रासायनिक खादों व कीटनाशकों के बहुत अधिक उपयोग से हमारे खेत की मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों की संख्या में भारी कमी आई है। सूक्ष्म जीवों की संख्या में कमी आने की वजह से हमारे खेतों में सूक्ष्म जीवों की जो गतिविधि होती थी, जिसकी वजह से हमारी खेत की मिट्टी नरम बनी रहती थी, हमारी खेत की मिट्टी पोगर बनी रहती थी, वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है। आज हमारी खेत की मिट्टी बंजर हो रही है, हमारी खेत की मिट्टी बंजर होने की तरफ आगे बढ़ रही है। इस खेत की मिट्टी जो कि बंजर बन रही है, उसको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए, या फिर कहे तो इसको फिर से नरम या फिर पोगर करने के लिए हमें इस खेत की मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या में विस्तार करना पड़ेगा, सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि करनी पड़ेगी। इसके लिए जीवामृत एक बहुत ही अच्छा जैविक समाधान है, जिसकी सहायता से हम हमारे खेतों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। किसान साथियों, आइए हम जानते हैं कि जीवामृत बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। किसान साथियों, 1 एकड़ खेत के लिए जीवामृत बनाने के लिए आपको कुल 5 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। आपको 10 किलो गाय के गोबर की आवश्यकता पड़ेगी, 10 लीटर गौमूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन। इसके अलावा आपको 200 लीटर क्षमता वाला एक ड्रम की आवश्यकता पड़ेगी। मैं आपको बता देता हूँ, हमने ये सारी चीज़ें तैयार करके रखी हुई है। इसी वीडियो में आपको जीवामृत कैसे बनाया जाता है पूरा बना के हम बताने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं, हमने गोबर लिया हुआ है, ये 10 किलो गोबर लिया हुआ है। इसमें हमने गौमूत्र लिया है, जो कि 10 लीटर हमने गौमूत्र लिया हुआ है। गुड़ हमने लिया हुआ है, आप कोई भी पुराना गुड़ जो ख़राब गुड़ हो चुका है वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमने बेसन लिया हुआ है। आप ऐसा नहीं हो सकता करें कि आप नया ही गुड़ लेना, नया ही बेसन लेना है। आप पुराना जो ख़राब बेसन है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 2 से 2.5 किलो पीपल या बड़ के नीचे की मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी। मिट्टी आपको कहीं ना कहीं खेत के बाहर से, जो अपने कहीं बाहर पीपल का पेड़ खड़ा होता है, बड़ का पेड़ होता है, उसके नीचे से लेनी है, क्योंकि उस मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या होती है। उसी सूक्ष्म जीवों की संख्या को हमको इस ड्रम में ये सारी चीज़ें मिला के उसको बढ़ाना है। साथियों, अभी हमको 1 एकड़ खेत के लिए जीवामृत बनाना है, तो अभी इस वीडियो में लाइव हम आपको वीडियो में जीवामृत कैसे बनाते हैं बना के दिखा देते हैं। सबसे पहले ये देखो, आप देख सकते हैं 200 लीटर का ड्रम है। इसमें हमने लगभग 180 लीटर पानी भर दिया है। 180 लीटर पानी भरने के पीछे का कारण ये है कि अभी हम इसमें जो ये 10 लीटर गौमूत्र, 10 किलो गोबर इसमें डालेंगे, तो लगभग ये 200 लीटर का पूरा विलेन बन जाएगा। सबसे पहले इसमें हमको हमारा जो ये 10 किलो गोबर हमने लिया है, सबसे पहले इसको हम मिला लेंगे। गोबर को मिलाने के बाद में इस गोबर को थोड़ा सा एक जैसा करने के लिए हमको लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, और हमको लकड़ी की सहायता से एक सारा का सारा जो गोबर हमने डाला है इसको एक जैसा हिला लेंगे। लकड़ी की मदद से हमको इस पूरे जो पानी है उसमें ये गोबर मिला देना है, ताकि ये एक जैसा हो जाए। इसके बाद में हमको गौमूत्र जो हमने लिया हुआ है, 10 लीटर गौमूत्र लिया हुआ है, इसको इसमें मिला देना है। ये देखिए, मैंने 10 लीटर गौमूत्र लिया हुआ है। गौमूत्र को मिलाने के बाद में हमको इसमें 2 किलो गुड़, ये आप देख सकते हैं हमने गुड़ लिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया गुड़ है। आप चाहें तो इसमें चाशनी या फिर कैसे ऐसे जो अपने रसगुल्ले वगैरह गुलाब जामुन कोई बनते हैं, उसकी जो चाशनी बच जाती है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। ये सारा हम जो गुड़ है इसमें मिला देते हैं। गुड़ को मिलाने के बाद में हमको इसमें मिलाना है बेसन। किसान साथियों, अभी तो हमने ये जो बेसन है ख़रीद के लेके आए हैं, लेकिन आप अपने स्तर पे, आपके घर में अगर पुराने चने वगैरह पड़े हो, उन चनों को भी पीस कर उसके जो दाल वगैरह जो बारीक पाउडर बनता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। हमको ये 2 किलो, लगभग 2 किलो बेसन लेना है। 2 किलो बेसन हम इसमें मिला देते हैं। ये देख सकते हैं, सारा 2 किलो बेसन हमने इसमें मिला दिया है। एक बार इसको भी अच्छे से हम हिला लेते हैं। हिलाने से ये सारे जो अपने पदार्थ इसमें डाले हैं सारे के सारे एक जैसे मिल जाएंगे, अच्छे से एक समान हो जाएंगे। इसको अच्छे से हिलाने के बाद में आखिरी में हमको
हमारे पीपल या बड़ के नीचे से ली हुई 2 से 3 किलो मिट्टी लेनी है, वो इसके अंदर हमको मिलानी है। ये हमने बड़ के नीचे की मिट्टी ली हुई है, ये सारी हम इसमें मिला देते हैं। मिट्टी को मिलाने के बाद में एक बार फिर से हम इसको अच्छे से चला देते हैं, हिला देते हैं। सभी चीज़ों को इसमें मिलाने के बाद में हमको इसको ढक के रख देना है। किसान साथियों, ये जो जीवामृत है ये मात्र 48 घंटे में यानी कि 2 दिन में तैयार हो जाता है। 2 दिन के लिए इसको हमको ढक के छांव वाले स्थान पर रखना है और सुबह शाम इसको घड़ी की दिशा में कम से कम 2 मिनट के लिए घुमाना है। घुमाने के पीछे भी कारण है, जब हम इसको घड़ी की दिशा में कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए घुमाते हैं तो इसके अंदर थोड़े से बुलबुले उठते हैं और जो हवा होती है वो इसके अंदर जाती है। इसमें जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि ये जीवामृत है, जीवों का समूह है। इसमें जीव पैदा होते हैं। उन सभी जीवों को ऑक्सीजन पाने के लिए हमको जैसे हम इसमें हिला देते हैं तो उन जीवों के अंदर तक ऑक्सीजन घुल जाती है, हवा घुल जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है, जीवों की जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से होती है। इसके बाद में किसान साथियों अब जानते हैं हम उसको उपयोग करने की विधि। जीवामृत बनने के बाद में इस 200 लीटर जीवामृत को हम प्योर मात्रा में हमने खेतों में पानी के साथ चला सकते हैं। इसके अलावा गमलों में या फिर छोटे पेड़ पौधों में हमको 1 लीटर प्रति पौधे के हिसाब से गुड़ाई करने के बाद में पौधे के चारों तरफ डालना है। बड़े पौधों में आप इसकी मात्रा 2 से 3 लीटर कर सकते हैं। इसके अलावा खड़ी फसलों पर इसका अगर आप छिड़काव करना चाहते हैं तो आप फसल की बुआई के 1 माह बाद में 150 लीटर पानी में 15 से 20 लीटर जीवामृत का मिलाकर घोल बना के खड़ी फसलों पे स्प्रे कर सकते हैं। किसान साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का हमको ध्यान रखना है कि इसको ज़्यादा समय तक स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। ये केवल 48 घंटे में बन के तैयार हो जाता है। 48 घंटे के बाद में जितना जल्दी इसका उपयोग कर सकते हैं उतना ज़्यादा हमको फ़ायदा मिलता है। जीवामृत को आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसको स्टोर करके रखेंगे उतना ज़्यादा इसके जीवाणुओं की संख्या में कमी आएगी और ये उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद हमारे लिए नहीं रहेगा। गर्मियों में इसको 5 से 7 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अलावा सर्दियों में इसको 10 से 12 दिन तक स्टोर करके रखा जा सकता है। किसान साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको जीवामृत के बारे में पूरी गहराई से अच्छे से जानकारी देने का प्रयास किया है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हो, जवाब हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसान साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने किसान साथियों के साथ में, अन्य दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही जैविक खेती से जुड़े वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। किसान साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।